स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। वक्त सुपरफास्ट 100 का है और आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आम लोगों से सीधे जुड़ने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर मन की बात तक की। पीएम को सुनने के लिए लोगों ने अपने घरों में ट्रांजिस्टर पर मोदी वाणी सुनी। रेडियो पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि रेडियो जनता से जुड़ने का सरल माध्यम है और वो हर रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात करेंगे। पीएम मोदी ने आकाशवाणी के जरिए देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी और संदेश दिया कि भारत के लोगों को खादी के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे गरीबों के घर का दिया जलेगा। रेडियो के मार्फत पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों ने उन्हें बहुत सारे सुझाव भेजे और शुभकामनाएं भी दी हैं। पीएम ने कहा कि सबको मिलकर गंदगी का कलंक मिटाना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से देश की जनता को शेर और भेड़िए की कहानी सुनाई। पीएम ने कहा कि कमजोर होते हैं वो समझौता करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश की ताकत गांव और किसान हैं और इस शक्ति को बढ़ाने में युवाओं और महिलाओं का अहम योगदान है। पीएम ने कहा कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को कांग्रेस ने नकल करार दिया है। पूर्व मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यूपीए सरकार के निर्मल भारत अभियान का मोदी ने बस नाम बदल दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री शशि थरूर ने पीएम मोदी के न्योते को स्वीकार कर लिया है। पीएम ने कल थरूर को स्वच्छता अभियान से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया था। कल पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का आगाज किया था। उन्होंने झाड़ू भी लगाई थी और देशवासियों को स्वच्छता अभियान के लिए शपथ भी दिलाई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आज विजयदशमी के मौके पर स्वयंसेवकों को संबोधित किया। संघ प्रमुख ने देश और दुनिया से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की। संघ प्रमुख ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जनता मोदी सरकार को थोड़ा वक्त दे, सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। भागवत ने कहा नई सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं। साथ ही कहा कि अभी तो मोदी सरकार के 6 महीने भी नहीं हुए, सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भागवत ने कहा कि मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर लोगों में बहुत में ब्रॉन्ज मेडल लेकर महिला हॉकी टीम वतन लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों को फूल मालाओं से लाद दिया गया। एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर लौटी मुक्केबाज नैन्सी मैरीकॉम का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। मुक्केबाज सरिता देवी भी इंचियों से वतन लौट आई। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि ब्रॉन्ज मेडल लेने से इनकार करने का उनका फैसला जायज था। अलीगढ़ के हरदुआगंज इलाके में एक बिस्किट गोदाम में अचानक आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने गोदाम को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। बिस्किट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी का यह गोदाम था। रात करीब 8 बजे गोदाम में आग लगने की खबर मिली। आग की खबर पाकर मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची। पानी का इंतजाम न होने से दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घंटों बाद किसी तरह आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका था। यह गोदाम अनिल अग्रवाल नाम के व्यापारी का था। कुछ ही देर पहले वो गोदाम बंद कर घर के लिए निकले। ऐसी आशंका है कि शॉर्ट सर्किट इस आग की वजह है। हरियाणा के पंचकुला में देर रात आग ने केमिकल फैक्ट्री को जलाकर राख कर दिया। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में प्लॉट नंबर 220 के केमिकल फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटें 100 फीट ऊपर तक उठी। देखते देखते आग ने आसपास की 2 और फैक्ट्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की खबर मिलते ही दमकल की दर्जन भर से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग इतनी भयानक हो चुकी थी कि उस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा। केमिकल की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। घंटों मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो गया था। मध्य प्रदेश के कटनी में भीषण सड़क हादसे के दौरान 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब सुर्खी मोड़ के पास ऑटो सवार इन लोगों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। ये 14 लोग एक ऑटो में सवार होकर दुर्गा पूजा से लौट रहे थे। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में एक महिला बैंक मैनेजर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। 2 साल पहले कनिका की शादी हुई थी। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। कनिका का पति आरबीआई में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। दोनों को 1 साल का एक बेटा भी है। कनिका के मायके वालों को आरकेपुरम थाने से मौत की खबर मिली। मायके वालों के आरोप पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद मौत की वजह साफ हो पाएगी। दिल्ली के गांधीनगर में पति से झगड़े के बाद महिला ने खुद को गोली मार ली। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कपड़ा व्यापारी रिंकू जैन और पत्नी राशि जैन के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई, जिसके बाद राशि ने खुद को कमरे में बंद कर गोली मार दी।
दिल्ली के द्वारका इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल और होमगार्ड को गोली मार दी। दोनों की हालत गंभीर है। एम्स के ट्रॉमा सेंटर में कांस्टेबल और होमगार्ड का इलाज चल रहा है। हमले के बाद पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रों में दुर्गा पूजा के बाद आज मूर्तियां विसर्जित की जाएंगी। दशहरा और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन को देखते हुए दिल्ली में ट्रैफिक को लेकर अहम बदलाव किए गए हैं। नेताजी सुभाष मार्ग, निषाद राजमार्ग, दरियागंज रोड समेत कई रास्ते बंद रहेंगे। दिल्ली के चांदनी चौक के सुभाष मैदान में होने वाली रामलीला में रावण दहन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। मोदी के अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी शिरकत करेंगी। सुभाष मैदान में दशहरे को लेकर सुरक्षा की पुख्ता तैयारियां की गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर स्टेज सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में ही बनाया गया। मैदान के चप्पे चप्पे में दिल्ली पुलिस और आरएएफ जवानों को तैनात किया गया है। मैदान पर होने वाली हर हरकत पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सुभाष मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले लगाए गए हैं। आमतौर पर पीएम रामलीला मैदान में जाकर रावण दहन करते हैं, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी रामलीला मैदान नहीं जाएंगे। दिल्ली के लाल किला मैदान में इस बार फिल्म एक्टर ऋतिक रोशन रावण के पुतले को आग के हवाले करेंगे। मुंबई में इस बार शिवसेना शिवाजी पार्क के बदले बोरीवली में दशहरा रैली करेगी। शिवाजी पार्क में रैली करने पर अदालत ने रोक लगा रखी है, लिहाजा इस बार उद्धव ठाकरे वहां पर सिर्फ पूजा करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे अंदर हमेशा राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहता है। आइए आज दशहरे पर अपने अंदर के रावण को मारने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन टूटने पर बीजेपी का वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारों में बीजेपी को जिम्मेदार बताया। आडवाणी ने कहा कि जिन क्षेत्रीय पार्टियों से हमारा गठबंधन है, उनकी सरकार प्रदेशों में बननी चाहिए। शिवसेना नेता रामदास कदम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का है और यहां दिल्ली से आने वाले लोग खत्म हो गए। शिरडी में साईं दरबार पहुंचे रामदास कदम ने एक के बाद एक बीजेपी पर कई हमले किए। रामदास ने कहा कि बीजेपी ने शिवसेना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र की जनता की पीठ में खंजर घुपा है। बीजेपी पर रामदास कदम ने जोरदार हमला किया, लेकिन पीएम मोदी के लिए अभी भी आस्था दिखाई। कदम ने कहा कि विदर्भ को अलग करने का सपना देखने वाले नेताओं ने गठबंधन तोड़ने का काम किया। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। वहीं कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर सोनिया गांधी महाराष्ट्र में प्रचार कर सकती हैं। बीजेपी ने 54 प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में हेमा मालिनी, परेश रावल, विनोद खन्ना और बाबुल सुप्रियो जैसे सितारे भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में सोनिया के अलावा उपाध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोर्चा संभालेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया, अजहरुद्दीन और नगमा भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा। इंडिया न्यूज, सी वोटर और संजय गार्डियन के सर्वे में 63% लोगों ने माना कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव पर इंडिया न्यूज के महासर्वे में बीजेपी लीड लेती दिखाई दे रही है। आज वोटिंग होने पर बीजेपी को 93, शिवसेना को 59, कांग्रेस को 40 और एनसीपी को 47 सीटें मिलती दिख रही। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी मोदी लहर चलती दिख रही है। इंडिया न्यूज के महासर्वे में 65% लोगों ने माना कि मोदी लहर चलेगी। महाराष्ट्र में एनसीपी ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने युवाओं को लुभाते हुए 12वीं पास छात्रों को फ्री लैपटॉप और सभी कॉलेजों में वाईफाई सुविधा देने का भी वायदा किया। एनसीपी ने नासिक, औरंगाबाद और नागपुर में मोनो रेल चलाने, सभी जिलों में हवाई पट्टी बनाने और 27,000 ग्राम पंचायतों में सीमेंटेड सड़कें बनाने का वायदा किया। एनसीपी ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए भी अहम वादे किए। इनमें अल्पसंख्यक विकास के लिए 2000 करोड़ और कोल्हापुर में शाहूजी महाराज मेमोरियल बनाने का भी वादा शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की मौजूदगी में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 12वीं पास बेरोजगारों को 2000 रोजगार भत्ता और 9वीं पास गरीब बच्चों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया। कांग्रेस ने किसानों को दिन में 8 और रात में 10 घंटे बिजली देने का वायदा किया है। कांग्रेस ने नागपुर को मुंबई के तर्ज पर विकसित करने का भी वादा किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के बाद किसी से गठबंधन नहीं करेगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में बुजुर्गों, विधवाओं को हर महीने 2000 पेंशन और शिक्षित बेरोजगारों को 6 से 9 हजार तक मानदेय देने का भी वादा किया। बीजेपी ने हरियाणा में एम्स की तर्ज पर 2 मेडिकल संस्थान और खेलों को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा स्पोर्ट्स लीग के गठन का वायदा किया।
बीजेपी ने हरियाणा की जनता को 24 घंटे बिजली आपूर्ति और सभी राजमार्गों को 4 लेन बनाने का वादा किया। मशहूर गायक केजे येसुदास ने महिलाओं के जीन्स पहनने का विरोध करते हुए कहा कि ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। येसुदास ने कहा कि लड़कियों के जीन्स लोगों को भड़काते हैं। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत। एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। पुलवामा के 400 इलाके में चल रही इस मुठभेड़ में 2 से 3 आतंकी शामिल हो सकते हैं। त्योहारों के दौरान ट्रेन से सफर करने वालों के बुरे दिन आ गए हैं। ट्रेन का तत्काल टिकट अब महंगा हो गया है। रेलवे ने 1 अक्टूबर से जारी किए जा रहे तत्काल कोटे के आधे टिकटों पर प्रीमियम चार्ज लगा दिया है। अब तत्काल कोटे के 50% टिकटों पर सामान्य किराया लगेगा। बाकी सीटें अलग अलग स्लैब में बढ़ती हुई दरों पर दी जाएंगी। इनमें 50% के बाद आने वाली 10% सीटों पर 20% बढ़ा हुआ किराया लगेगा। 60% के बाद जो टिकटें बचेंगी उनमें से 10% सीटों का किराया 20% बढ़ता जाएगा। बेंगलोर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक लड़की से छेड़खानी की। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। यूपी के शाहजहांपुर में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। आरोपी दोनों बदमाशों ने कुछ दिनों पहले पीड़ित युवक का मोबाइल छीन लिया था, जिसको लेकर विवाद हुआ था। आगरा पुलिस ने अपनी पूर्व प्रेमिका को धमकी भरा ईमेल भेजने और 20 लाख रुपए मांगने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। यतीश नाम का यह डॉक्टर पहले भी प्रेमिका की निजी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी में गिरफ्तार हो चुका है। आरोपी डॉक्टर पेशी पर आगरा पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। यूपी के हरदोई में पोलियो का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सांडी इलाके के रहने वाले सुधीर के 2 साल के बेटे विकास को पोलियो की आशंका है। डॉक्टर विकास की जांच में लगे हैं।